जो नेता हैं वो आपके प्रति टिकट मांगेंगे, साथ देंगे महिला, क्योंकि आप ही दिख रही हैं। बाकी तो प्रतिनिधित्व करने वाले वो लोग हैं, तो वो अपने लिए टिकट मांगेंगे, आपके लिए समर्थन करेंगे। नहीं, मुझे जहाँ आप भी धरातल पर नहीं दिख रहे, आपने कहा, बताएं हाँ, प्लीज। नहीं तो धरातल पे आप भी नहीं दिख रहे हो। चलो होल्डिंगों में, मुख्य अतिथि गृह में दिख तो रहे आप कहीं नहीं दिख धरातल में रहे। कहाँ नहीं नजर आ रहे थे। अच्छा। और भिवानी की जनता मुझे नहीं लगता कितनी पागल है कि जो 3 या 4 महीने से होर्डिंग में भी लटके हुए हैं, चेहरे हैं, हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, या फिर जो मोमेंटो, आप कह रहे हो मोमेंटो बांटने में या मुख्य अतिथि बनने लगे हैं, वहाँ कुछ देने लगे, तो ये 5-7 महीने पहले इनकी ये समाज सेवा कहाँ चली गई थी। जैसे 1-2 के नाम लिए, मैं उनकी दोबारा चर्चा नहीं करना चाहूंगी, लेकिन उनमें क्या है कि वो सिर्फ अब जब से ये चर्चा हुई है कि चेयरपर्सन लेडी थी, तब उन्होंने अपनी महिलाओं को बाहर निकाला है। क्या आज से पहले उन्होंने अपनी महिला को कभी समाज सेवा किया, किसी राजनीतिक क्षेत्र में उतारा था? नमस्कार, मैं अजय, और बात चेयरपर्सन की करते हैं, क्योंकि होनी चाहिए। और अब कभी 75 पार का नारा भाजपा ने दिया था, और उसकी समर्थन पार्टी बनी जेजेपी, जो इनेलो पार्टी से ही निकली हुई है। और इनेलो पार्टी के जो कर्ता धर्ता कर्माता, जिसकी ईमानदारी हरियाणा प्रदेश के अंदर देखी जा सकती है, और वो दोबारा जीत का श्रेय लेकर बिल्कुल भी डंके की चोट पे कहा कि मैं किसानों का किसान मेरे। तो उन्हीं गतिविधियों के अंदर से चुनाव की प्रक्रिया चल रही है चेयरपर्सन की छोटी काशी के अंदर। तो महिलाएं अपना दम खम सब कुछ दिखाने लग रहे, और उसी के अंदर दिखा रहे उनके प्रतिनिधित्व करने वाले, उनके पति के रूप में, भाई के रूप में, देवर के रूप में, या ससुर के रूप में। लेकिन कुर्सी वो महिला की जो हिस्से आई, और इस काम को अब की बार महिला सदैव चलाएगी। लेकिन प्रतिनिधित्व तो कहाँ हो रहा और किस तरह से देखा जा रहा। तो बात आज इनेलो महिला जिला अध्यक्ष इंदु परमार से, कि पार्टी वहाँ जीती, और छोटी काशी के लिए प्लान क्या बनाया हुआ जिला अध्यक्ष के रूप में। नमस्कार। नमस्कार अजय जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, आप सुनाइए। जी तो प्रश्न सुना, लंबा था, जी। बताएं थोड़ा। तो ऐसा है, जैसे कि आपने इनेलो की चर्चा की, और आज आपने देखा है कि इनेलो की चर्चा पूरे हरियाणा नहीं, पूरे भारतवर्ष में हो रही है, क्योंकि अभी जो ऐलनाबाद का उपचुनाव हुआ है, उस पे पूरे भारत की नज़र टिकी हुई थी, और बहुत ही एक रोचक मुकाबला रहा। और उसमें, उस रोचक मुकाबले में जिसकी आशा थी, जिस रिज़ल्ट की लोगों को एक आस थी, किसानों की जीत हुई, और किसानों ने अपना जो सहयोग था, समर्थन था, विश्वास था, दोबारा इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के जो उम्मीदवार थे चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, उन पे दिखाया, क्योंकि उन्होंने किसानों के हित में ही इस्तीफा दिया और था। आपका लगा तो फिर एक डंके की चोट पर फिर बात क्या आया कि भैया फिर जुट पड़ी, मैं किसान वाले फिर इस्तीफा दे दूंगा। बिल्कुल ये काम रह जाएगा कि नहीं, यही काम नहीं रह जाएगा। यानी अगर सरकार नहीं सुनती, और किसानों के हित में अगर कुछ भी करना पड़ेगा, क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी चौधरी देवीलाल जी का लगाया हुआ पौधा है, और ये हमेशा किसानों के हितों में रही है। हरियाणा का निर्माण जो किया गया है वो उनके द्वारा किया गया, किसानों, मतलब हमेशा इन्होंने किसानों के हित की बात ही की है। इंदु जी कदे तो यो चौधरी देवीलाल जी का नाम जेजेपी पार्टी खेमे में चले जाए, कदे आप इनेलो वाले को नाम के ऊपर राजनीति होगी या अपने कामों के ऊपर भी राजनीति की जाएगी? नहीं, जो चौटाला साहब हैं, ओम प्रकाश चौटाला जी हैं, उन्होंने हमेशा नाम और काम दोनों को यूज़ किया, और दोनों को डंके की चोट पे उसको साबित भी किया। तो क्या अभय चौटाला उनके नियमों पर, उनके सिद्धांतों पर चल पाएगा? बिल्कुल, अभय चौटाला जी उनके सिद्धांतों पे चल रहे हैं। और रही बात चौटाला, जैसे कि अब बात कर रहे हैं नाम की ही, आज अभी आपने देखा होगा 3-4 दिन पहले अभय चौटाला जी ने बयान भी दिया है कि जेजेपी पार्टी, जिसको झूठी पार्टी के नाम से बड़ी फेमस है, जो कि उनको ये बोला गया है कि आप पहले, तो पिछली बार तो उन्होंने ये बोला था कि हमने अभय चौटाला इसलिए जीत गए कि हमने उसमें इंटरफेयर नहीं किया था। अब की बार चारों जो उनके परिवार के सदस्य है, मतलब एडी चोटी का जोर लगा लिया, बिल्कुल नाक तक रगड़ ली, और जितना बुरी राजनीति कर सकते हैं, परिवार के लिए इतना बुरा बोलना वैसे गलत होता है, पता नहीं क्यों परिवार पता नहीं कब एक हो जाए किसी भी क्षेत्र में, लेकिन उन्होंने जितनी अच्छी राजनीति हो सकती थी जेजेपी ने की, और उसमें से भी। चलो मैडम छोड़ो वो बात, जितने दंत उतनी कथाएं बातें हैं। छोटी काशी के अंदर चुनाव की तैयारी हो रही, पार्षदों के रूप में, चेयरपर्सन के रूप में, और महिला की सीट इसी आई हुई, तो यहाँ से क्या तैयारी की हुई है? महिला प्रधान है जिले की। यहाँ से ऐसा है कि महिला प्रधान हूँ मैं इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की, लेकिन
हमारी जो पार्टी के सुप्रीमो हैं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, अभय चौटाला जी, इनकी तरफ से जिसके लिए भी आदेश होगा, महिला की सीट है लेकिन जिसके लिए भी आदेश होगा, जिसको भी वो अपना आशीर्वाद देंगे, पार्टी उसके साथ है, हम लोग उसके साथ तन मन धन से पूरा सहयोग करेंगे। तो कोई पैनल पुनल की मीटिंग वाटिंग भी हुई है, कोई इस तरह की बात नहीं, चर्चा अभी में तक सामने में आई है? नहीं, अभी तक इस तरह की मीटिंग नहीं हुई है। और जो ऊपर, क्योंकि अभी तक उपचुनाव है उससे निपटे हैं, तो अब अगली जो मीटिंग है 18 तारीख की, में भी वो इसी सिलसिले में हो रही हो। तो 18 तारीख को हमारी बहादुरगढ़ मीटिंग है, देखो उसमें किस पे क्या पार्टी किस आधार पर टिकट देगी भाई? पुरुष प्रधान देश है, तो उनके परिवार के पुरुषों का चेहरा देखा जाएगा या फिर महिला के काम के ऊपर चेहरा देखा जाएगा? क्या लगता है आपको? इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने हमेशा से ही अपने मेहनती वर्कर को बहुत ही मान सम्मान दिया है। मेहनती वर्ग का तो और भी हैं आपके, जैसे विजय पंचकामा जी वो भी हैं, आपके अनिल काटपाले जी भी हैं, और जी ये तो आपकी पार्टी की बात होगी। और महिला में अगर बात की जाए तो वासुदेव शर्मा की पुत्रवधू के रूप में भी आ रही, वीरेंद्र कौशिक की वाइफ के रूप में भी है, और प्रिया असीजा के रूप में भी है, और 2-3 कैंडिडेट हैं इस तरह के जो फाइट में हैं। तो क्या लगता है कि भाई इन लोग किस प्रकार के जात पर के टिकट देगी, या सिंबल पे चुनाव लड़ाएगी, बिना सिंबल के चुनाव नहीं, सिंबल पे चुनाव लड़ाएगी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी। और दूसरी बात यह है कि आप अभी जो आपने चर्चाएं की है उनमें ये पुरुषों के नाम लिए हैं आपने, मतलब इनमें हाँ नहीं, महिलाएं हैं, महिलाएं सिर्फ अभी आपने देखा होगा जैसे 1-2 के नाम लिए, मैं उनकी दोबारा चर्चा नहीं करना चाहूंगी, लेकिन उनमें क्या है कि वो सिर्फ अब जब से ये चर्चा हुई है कि चेयरपर्सन लेडीज की, तब उन्होंने अपनी महिलाओं को बाहर निकाला है। क्या आज से पहले उन्होंने अपनी महिला को कभी समाज सेवा किया, किसी राजनीतिक क्षेत्र में उतारा था? आज सिर्फ ये दिखाने के लिए कि क्योंकि महिला सीट है तो अपनी वाइफ का या अपनी सिस्टर का या अपनी बेटी का जो चेहरा आगे ला रहे हैं, उस पर तो जनता को विश्वास करना, कोई देखना पड़ेगा कि हम किसको चुने, कौन डम्मी कैंडिडेट है, कौन हकीकत में हमारे सामने, और कौन, अगर महिला की सीट है तो कौन महिला ऐसी है जो अपना कार्य स्वयं करने की, अपना निर्णय स्वयं लेने की ताकत रखती है। हिंदू परिवार तो बात की जाए जी, 5 काम बताओ जो आपने आपके लिए और पार्टी के लिए धरातल पे काम किए हो। 5 काम किए हों की बात कर रहे हैं तो जब हमारा इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार थी उस टाइम के आप काम अब की फिलहाल की आपके रूम में बताएं, आप जिला अध्यक्ष हैं, जी। आपने 5 काम क्या ऐसे किए जो पार्टी का नाम हो और समाज में एक अच्छा मैसेज आए? पार्टी के काम की बात है तो जहाँ भी अब ये जो धरने प्रदर्शन चल रहे हैं, चाहे वो किसानों के हैं, पीटीआई के अध्यापकों के हैं, या कोई भी है, वहाँ पे इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का समर्थन सबसे पहले रहता है। दूसरा, आप ये देखिए जैसे कोई सड़क निर्माण का कार्य है, या ये भिवानी में जो भी ये अपना जो अव्यवस्था चल रही है उसके खिलाफ ज्ञापन देने की बात है, या फिर कहीं भी कोई अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ हमेशा इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी अपना झंडा लेके हमेशा अग्रसर रहती है, चाहे वो महिलाओं के रूप में है चाहे पुरुषों का है। और अभी जो किसानों के लिए हमारे जो क्या बोलते हैं, खरीद फरोख्त का काम चला था अपने, हाँ DAP, उसके सिलसिले में आप देख लीजिए, सबसे पहले इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की स्टेटमेंट मिलेगी, सबसे पहले उसी का वर्कर हमेशा हर जगह आगे खड़ा मिलेगा। जी, तो आप भी टिकट की फाइट में हो या फिर ऊपर से आदेश होगा? नहीं, ऊपर से जो आदेश होगा, अगर ऊपर से आदेश आता है तो हम मतलब अपने आप में पूरी तरह सक्षम हैं अपना काम करने के लिए भी, और पार्टी के को भी, मतलब कहीं भी काम होता है तो उसके लिए हमें कहीं भी देखना नहीं पड़ेगा, किसी का मुंह नहीं ताकना पड़ेगा कि अगर मेरे हस्बैंड का आदेश आता है तो मैं कर पाऊंगी, मेरे ससुर जी आगे आएंगे तो मैं कर पाऊंगी, या मेरा भाई कोई आदेश देगा तो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपने फैसले लेने में सक्षम हूँ, तो अगर पार्टी का कोई ऐसा आदेश होगा तो कोई मना नहीं है। पार्टी के आदेश की वेट की जाएगी या धरातल पे काम शुरू किया जाएगा हिंदू परिवार के रूप में, क्योंकि आज जरूरत भी है, और काफ़ी लोग जो महिला ग्रुप में है, पुरुषों ग्रुप में, वो फील्ड के अंदर काम करना शुरू कर दिया। ऐसा है धरातल पे आज जी, ऐसा है, जब से मैं पार्टी से जुड़ी हूँ 2015 से, मुझे नहीं लगता कि मैंने धरातल से कभी पैर पीछे किया हो, क्योंकि इंदू परमार एक ये नहीं है कि आज इलेक्शन आ रहे हैं उसके लिए अपनी गतिविधियां तेज कर रही है। मैंने शुरू से ही फील्ड पे काम किया है, और एक मतलब लक्ष्य को लेकर सिर्फ ये नहीं कि मुझे इलेक्शन फाइट करना, इसलिए अपनी पार्टी की मजबूती के लिए मान लीजिए, या फिर ये मान लीजिए कि हमारे शहर को, हमारे अपने आप को सक्षम कितना मानती है, पार्टी टिकट का दावेदार कितना मानती है? मैं अपने और कैंडिडेटों के चारों की ऊपर मैं अपने आप को 100% सक्षम मानती हूँ। मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई कमी है कि अगर पार्टी टिकट देना चाहे तो कोई चीज़ ऐसी है जिसकी वजह से पार्टी टिकट देगी तो चुनाव लड़ेंगे। आप भी हाँ, मांग रहे हैं? नहीं, पार्टी अगर टिकट देगी तो आप नहीं मांग रहे? नहीं, वो एक चीज़ देखिए ना कि हम अपना काम कर रहे हैं। अब की बार जो काम पार्टी का काम देखेगी, जी भाई कार्यकर्ता ने कितना काम किया, चाहे वो कितने भी लोग फाइट में हो, जी वो हाँ, नहीं वो कोई भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, काम देखेगा। जी पार्टी काम देखेगी, और जो महिला की सीट है कि कौन महिला सक्षम है वो सब चीज़ें। आज मैंने जो बाहर आपकी पार्टी के नेता, जो मैं भी टिकट दावेदार हूँ, अपना पुत्र वधू भी है, अपना कुछ भी सब कुछ है, तो सारे तैयारी करे बैठे। देखो तो तैयारी नहीं तो देखो, तैयारी करना सबका हक है, मतलब करने के हैं, और अपना काम करने के लिए सब स्वतंत्र भी है। तो ये तो पार्टी ने निर्णय लेना है, और पार्टी जो निर्णय लेगी बहुत अच्छा निर्णय लेगी, क्योंकि कभी भी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने अपने वर्कर के साथ अन्याय नहीं किया है और कभी भी भेदभाव नहीं किया। कुछ नेता
होल्डिंगा पर सज के तैयार हो रहे हैं, कुछ नेता सोशल मीडिया पर तैयार हो रहे हैं, कुछ नेता मुख्य अतिथि बन के तैयार हैं, कुछ नेता बड़ाई करवा करवा के तैयार हैं, कमेंट माध्यम से तैयार हैं, यानी सभी घोड़ी पे बैठे तैयार बैठे हैं। जी जी। तो इंदु परमार उस घोड़ी पर कम नंबर पर बैठी है। ऐसा है, जिनकी आपने अभी चर्चाएं की है, आपने भी देखा होगा कि 4 महीने 5 महीने पहले जब से चेयरपर्सन का ये अनाउंसमेंट हुई है, उससे पहले ये नेता कहीं नहीं नजर आ रहे थे। अच्छा। और भिवानी की जनता मुझे नहीं लगता कितनी पागल है कि जो 3 या 4 महीने से होर्डिंग में भी लटके हुए हैं, चेहरे हैं, हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, या फिर जो मोमेंटो आप कह रहे हो मोमेंटो बांटने में या मुख्य अतिथि बनने लगे हैं, वहाँ कुछ देने लगे, तो ये 5-7 महीने पहले इनकी ये समाज सेवा कहाँ चली गई थी? धरातल पे इन्होंने काम कहाँ किया? और ये नए नए वो आए हैं, हाँ, नए नए मैदान में आए हैं, अल्लाह पुकारेंगे। हाँ बिल्कुल, ये अभी नए नए मैदान में आए हैं, नेता बने हैं। और मेरे ख्याल में भिवानी की जनता इतनी पागल नहीं है कि वो इन चेहरों को पहचान नहीं सके। तो बाकी तो देखो, जनता जनार्दन है, उनका आदेश सर्वोपरि है। वो जो लेकिन इंदु जी, आप भी धरातल पर नहीं दिख रहे, आपने कहा। हाँ, नहीं तो धरातल पे आप भी नहीं दिख रहे हो। चलो होल्डिंगों में मुख्य अतिथि के रूप में दिखते रहे, आप कहीं नहीं दिख धरातल रहे। में कहाँ नहीं दिखे? आप बताओ, आप बताइए कि कहाँ नहीं दिखे। मैंने आपको क्या किसान आंदोलन के अंदर आपके सुनो एक चीज, आपको जब प्रोग्राम होता जब तो मैं आपको देखता ही, लेकिन कंटिन्यू जो आज लोग निकल कर लोगों के बीच में जा रहे, चाहे किसी की माध्यम कोई भी हो, वैसे आप नहीं दिख रहे। क्या मानते कारण? नहीं, इसमें कई बार क्या होता है, तो लेडीज की कई घरेलू परिस्थितियां भी होती है, कोई मजबूरी भी हो सकती है कि आदमी कुछ दिनों के लिए अपने मजबूरियों के तहत भी बंधा हुआ होता है, घरेलू परिस्थितियां भी कुछ ऐसी होती हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि पिछले 5 साल से, जब से मैं फील्ड में आई हूँ, उसके बाद मैंने कहीं मतलब इस चीज़ की कोताही बरती है कि जहाँ मेरी ज़रूरत है वहाँ मैं ना पहुँचूँ। रही बात किसान आंदोलन की, आप बात करें तो मुझे नहीं, जब भी मेरे ख्याल में किसान आंदोलन में हम गए हैं तो आपने मेरा इंटरव्यू लिया या बातचीत की है, तो ये आप नहीं बोल सकते कि आप किसान आंदोलन में नहीं दिखे या कुछ है। और मैं वो नहीं हूँ कि बरसाती मेंढकों की जब ज़रूरत है तब निकलें। आराम से मैं शुरू से अपना काम कर रही हूँ और जनता देख भी रही है। तो मुझे नहीं लगता कि इस चीज़ में कोई ये कह सकता है कि इंदु परमार आज सिर्फ एक होर्डिंग के लिए बाहर निकली है या आज एक फ़ोटो खिंचवाने निकली है। ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई कह सकता है। पार्टी के अंदर जिले की कार्यकारिणी उसके अंदर चर्चा क्या बनी हुई है? जिला कार्यकारिणी में जो चर्चा, जो नेता हैं वो आपके प्रति टिकट मांगेंगे, साथ देंगे महिला, क्योंकि आप ही दिख रही हैं। बाकी तो प्रतिनिधित्व करने वाले वो लोग हैं, तो वो अपने लिए टिकट मांगेंगे, आपके लिए समर्थन करेंगे। नहीं, मुझे जहाँ तक लगता है जो हमारी पार्टी के जो भी नेतागण हैं, हमारे भिवानी के जो हैं, वो सब लोग इसके मतलब मेरा साथ देंगे। और वो ये चीज़ भी चाहते भी हैं, महिला की सीट आई तो महिला जो सक्षम है वही इस चीज़ का प्रतिनिधित्व करे। बात की इंदु परमार से, भाई पूछा कौन नेता कैसा है, क्योंकि ज़रूरी है नाम जिंदा रहना चाहिए। चाहे नाम चेयरपर्सन के रूप में हो, चाहे वो नाम काम के रूप में हो, चाहे वो नाम महापुरुष के रूप में हो, चाहे वो नाम किसी प्रकार का भी हो, यानी चर्चा चलती रहनी चाहिए। सोई बीजी था, कड़ंगा बीजी था, काफ़ी जगह बीजी था। मैं काफ़ी जगह की न्यूज़ दिखाई, आप ज़रूर देखें। मैंने कमी थी वो भी दिखाई, मैंने अच्छी बात थी वो भी दिखाई। और एक विनती आप लोगों से, वीडियो को शेयर कर दिया करो, सब्सक्राइब कर लो, जिसने नहीं किया वो लाल खटका दबा ले। और बातें थी इंदु परमार से करने की, तो पार्टी के बारे में पूछा। जो और नेता आज घूम रहे नेता बनकर, तो उनके बारे में पूछा। भाई फाइट में अब इंदु परमार भी आ चुकी, तो देखते हैं अब इन दोनों पार्टी का क्या निर्णय होगा और इंदु परमार पर किस प्रकार से विश्वास जता पाएगा, और शहर इनके ऊपर किस प्रकार से ये शहर का दिल जीत पाएगी वोटों के रूप में। JN न्यूज़ से अजय नायक, पंकज सोनेगिया, खास रिपोर्ट।